वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा टोल प्लाजा में बीते दिन महंत विद्यानंद सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर समर्थकों द्वारा पाटा टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट का मामला अब राजनीति रूप लेना शुरू हो गया है, जिससे लेकर महंत विद्यानंद सरस्वती के समर्थकों का विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। पाटा टोल प्लाजा में बीते दिन महंत विद्यानंद सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर समर्थकों द्वारा पाटा टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट पर आदिवासी समाज ने बाबा महंत विद्यानंद सरस्वती के विरोध टोल प्लाजा पर कपूर बागी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। इस दौरान कपूर बागी ने बताया कि पाटा टोल में स्थानीय ग्रामीण भी कार्यरत है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को टोल पर रोक दिया गया और महंत विद्यानंद सरस्वती के समर्थकों द्वारा टोल पर तांडव मचाया, जिसमें कई स्थानीय कार्यरत ग्रामीणों को भी नहीं बख्शा गया। इस दौरान आंदोलनकारी पुत्र को समर्थकों द्वारा मारकर घायल कर दिया, जिससे लेकर आदिवासी समुदाय बाबा के द्वारा हिंसक कार्रवाई के विरोध में पुतला दहन किया गया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। तो आए दिन इतना घटना हो रहा है, रोज हिंसा और खास करके आदिवासी और मूलवासी पर लगातार। अभी हाल में कुछ दिन पहले जमीन जायदाद को लेकर के मारपीट हुआ है, वो भी पुलिस के सामने हो रहा है, शासन के सामने, प्रशासन के सामने। ये भी पुलिस और साधु संत लोग के सामने उनके पैर तले जो है ये सब घटना हुआ। कल का घटना बहुत ही दुखद है। गरीब आदिवासी नौजवान जो बेरोजगारी के वजह से 100-200 रुपया में दैनिक मजदूरी का काम करता है टोल प्लाजा में, उसको बेरहमी से पीटा गया। और वो खास करके विद्यानंद सरस्वती जो यहाँ का संत माना जाता है, बहुत नामी, माने राज्य में, देश में अपने आप को बोलते हैं कि बहुत ख्याति प्राप्त है। खास करके सनातन संस्कृति में और हिंदू संस्कृति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। एक को पैसा हिंसा का स्थान नहीं है। सारे लोग, सारे संत लोग जो है शांति का संदेश दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके माने जो चेला है, उनका जो माने कंधा दे रहे हैं उन संतों को, उन लोग जो है आज हिंसा का सहारा ले रहा है और बेरहमी से टोल प्लाजा है। आप गाड़ी से पैसा वसूला जाता है, किसी के पास पैसा नहीं है, नहीं देने का है, किसका है। जो लोकल लड़का, आदिवासी लड़का लोग जो काम कर रहा है, इन लोग तो मजदूरी में काम कर रहे हैं, इन लोग से क्या लेन देने है। और आपको अगर बात करना है तो सरकार से बात कीजिए, ऊपर से मांग कीजिए कि हम लोग नेता हैं, हम लोग साधु हैं, हम लोग फलना है तो उसका है, हम लोग के लिए छूट होना चाहिए। तो हम पैसा हम लोग दे नहीं पाएंगे तो सरकार को बोलना चाहिए। और ये जो लड़का लोग सब मारपीट हो रहा है तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये लोग मजदूरी करने आए हैं यहाँ, 2 पैसा के लिए नौकरी कर रहे हैं, अपना कंपनी का आदेश पालन कर रहा है। इन लोगों से क्या मारपीट करके आपको क्या फायदा है? ये तो गलत है, सरासर गलत है। उसी का विरोध में आज यहाँ पुतला दहन भी किया गया और इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आदिवासी लड़के के सब मारपीट जो हो रहा है ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके पीछे में हम लोग लागेंगे, इसको बढ़िया तरह से जाँच करेंगे मैटर क्या है नहीं है, और हम लोग ये आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। आज रास्ते में जा रहा था, रास्ते वहीं सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर टोल पर कार्य कर रहे टोल कर्मी द्वारा मामले को उकसाया गया है। हालांकि बाबा विद्यानंद सरस्वती द्वारा चांडिल थाने में टोल कर्मी के द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे मामले में आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध होने पर बाबा ने मीडिया के समक्ष पूरी घटना को बताया। आना जाना है, मैं चांडिल मठ का ही मानता हूँ। उस दिन हम गए थे चांडिल मठ में, जाने के समय तो कोई वो नहीं हुआ, आने का समय जो है जाने का, तो गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं मिला था।
इसके चलते हम उधर से आए तो हमको रोका। हम बोले भाई अभी नई गाड़ी है, अब इसलिए जो है ना फास्टैग हम नहीं लगाया है। हम पार्टी काली मंदिर के हैं, लोकल आदमी हैं। इसी शब्द पर जो है ना वो लोग जो है उग्र रूप ड्राइवर के साथ में बगजक करने लगा। फिर उसी में हम बोले कि भाई जब कारादारी करने लगा तो हम नीचे उतर के हम बोले तब तक एक तत्काल लड़का आया, हम मुझे पकड़ लिया। तो हम बोले कि भाई जो है ना आप लोग जो है ना इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्या कि उन लोगों को प्रायः किसी को कुछ समझता नहीं है। हम लोग जो है ना जिसके साथ वो पूरा वो करता है, जिसकी ऐसे भी आदेश है कि 20 किलोमीटर तक जो है ना टोल नहीं लेने का। फिर भी हम तो टोल देते हैं, हर टाइम हमारा कटता है पैसा। ये पहला बार वो गाड़ी का नंबर नहीं के चलते हैं हमको वो हुआ, उसमें बासा बासी हमारा साथ में वो लोग को हुआ। इसी में कुछ असामाजिक तत्व जो है ना मारपीट और थोड़ा थोड़ी करना शुरू कर दिए। वो अपना राजनीतिक जो है ना रोटी से देने के लिए, क्योंकि हम तो ना वहाँ पहचान रहे हैं कि कौन है क्या है। उनको तो कभी टोल में हम रुके ही नहीं, तो हम कैसे जानते हैं। टोल पे तो प्रायः लोग बता रहे थे कि जो भी जाता है उसको साथ में कुछ ना कुछ जो है ना, तो टोल वाला को हम बोले कि भाई DSP साहब भी आया था, सब आया था, तो DSP साहब भी बोल रहे थे। हम बोले भाई जो आदमी इस तरह का है उसको हटा दिया जाए, यही सोल्यूशन है। नहीं तो प्रायः किसी को सम्मान पर ठेस पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ना ये हम तो लड़ाई झंझट करने वाले हम लोग तो नहीं है कि हम लड़ने चाहे। आज तक 45 साल यहाँ हो गया, लड़ाई झंझट तो कहीं नहीं हुआ। ये अभी जा कर के इस तरह के हैं। जब वो 3 के तार जो है ना बना दिए, फिर हम थाना को फ़ोन किए, थाना आया, उनको गिरफ्तार करके ले गए। हम अपना मंदिर आ गए। तो राजनीतिक लोग से क्या है, वो तो टोल से कोई मतलब नहीं। वो जो 2 4 5 लोग जो है वो अपना राजनीतिक पॉइंट जो है वो करे, जो अपने स्वतः सामाजिक तत्व है वो दूसरों को क्या कहेंगे। हमारा जो है ना पुतला धन क्या चीज़ के लिए फूकेंगे? हम ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, ना हम किसी को गाली दिया है, ना हम कभी किसी को कुछ बोला है, ना किसी का हम पहचान रहा था। तो झूठे वो अपना जो है ना रोटी सेधने के लिए, अपना हाईलाइट होने के लिए मीडिया में उनको आना है। अब पुतला हो तो जो है ना वो चलते चलते जो है ना कोई 5 आदमी खड़ा हो किसी को पुतला फूंक सकता है। NHI की ओर से आपके ऊपर भी ये किया गया? वो तो देखिए दोनों केस हम पहले किए हैं, NHI भी किए हैं। हाँ, अब दोनों ओर से जो होगा वो तो कोर्ट का वो है। हाँ, इसमें थी ज़बरदस्ती है, वो ज़बरदस्ती ये लोग अपना राजनीति का एक मुद्दा बना रहा है ना। राजनीति का मुद्दा तो जबरन बना रहा है। पाटा टोल प्लाजा प्रारंभ से विवादित रहा। चांडिल थाना में कई मामला अंकित है। प्रतिदिन स्थानीय लोग टोल कर्मियों के व्यवहार से परेशान है। बराबर टोल कर्मी के साथ आम लोगों के साथ झड़प होते रहता है, जिसका नतीजा बाबा विद्यानंद सरस्वती के समर्थकों द्वारा किया गया। बहरहाल यदि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों के लिए विधि सम्मत नियमावली नहीं बनाती है तो इस तरह के खूनी संघर्ष जारी रहेगा।